थोड़ा डर लग रहा है आज कि कुछ मिस ना हो जाए आपसे, क्योंकि आज बड़ी होप और प्रेयर के साथ प्रभु ने मुझे यहां पर भेजा है। सुनिए, अमीर बनना कोई पाप नहीं, रिच बनना कोई सिन नहीं है। अगर आपको लगता है कि रिच बनना एक सिन है, आप पूरे बाइबल में ऐसी कोई आयत नहीं पढ़ोगे जिसमें खुदा ने अमीरों को बगैर वजह कर्ज किया। नेवर। लेकिन जब धन आपका परमेश्वर बनना शुरू करता है, दैट इज प्रॉब्लम। जब आप कहते हो कि पैसे के सिवा जिंदगी नहीं चलती, तब परमेश्वर को इन थर्ड क्लास स्टेटमेंट्स से बड़ी नफरत है। मैंने ऐसे बहुत माँ बाप को देखा है जिनकी बड़ी इच्छा होती है कि उनके बच्चे अब्रॉड जाएं। मैं कभी कभी उनसे पूछता हूं कि मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, खुदा जिसको भेजना चाहता है भेजे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अब्रॉड मैरिज करके जाएं या तो काम के लिए जाएं। मेरा एक सवाल है आपसे, उन माँ बाप से, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? आत्मिक व्यक्ति कि जस्ट आप उनको एक अच्छी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना चाहते हैं? सोचो। मसीहत 180 डिग्री प्रभु से दूर हो गई है इन दिनों में। यू नो, ऐसी सोच है हमारी आज। मैं कई लोगों को पूछता हूं, ब्रदर क्या आप कहां जा रहे हो? ओह, मैं चाहता हूं मेरी बेटी और मेरे बेटे की शादी अब्रॉड में हो, बाहर हो। गुड, आमीन, ऐसा ही। लेकिन रीजन क्या है? जस्ट लाइफस्टाइल। आपने देखा इब्राहिम को अपने बेटे इसहाक के उद्धार से कितनी मोहब्बत थी, इसीलिए वो एलियाजर को कहता है जा और लड़की ले आ। क्यों? आसपास लड़कियां नहीं थी। वो जानता था कि ये लड़कियां उसे अपने देवताओं की ओर फेर देंगी, ये मूर्ति पूजक बनेगा। लेकिन खुदा ने कहा नो, चलेगा, मुझे भले लड़की ठीक हो, लेकिन ये खुदा के साथ बना रहे। डू यू नो, पैसा प्रॉब्लम नहीं है, खुदा आपको बहुत दे, लेकिन जब पैसा परमेश्वर बनना स्टार्ट करता है, जब आप ये नहीं जानते हो कि खुदा ने आपको क्यों दिया है और आप सिर्फ जमा करते रहते हो, ये प्रॉब्लम देता है। यही हुआ उस धनवान के साथ, जिसके पास बहुत पैसा था। बाइबल उसके लाइफस्टाइल के लिए बात करती है। यू नो, बहुत कम लोग हैं जिनके लिए बाइबल ऐसा कहती है कि लेविश लाइफस्टाइल थी उनकी। लिखा है वो बैंजनी वस्त्र पहनता था, सुख विलास के साथ रहता था। अब मुझे एक बात बताइए, बैंजनी कपड़े पहनना मतलब आज की डेट में ब्रांडेड कपड़े पहनना, अच्छी अच्छी घड़ियां पहनना, अच्छे जूते पहनना पाप है? बिल्कुल नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये था, अपने पास में बैठे एक गरीब को नहीं पहचान पाया वो, लाजर को। लाजर उसके टेबल से नीचे फेंके गए गिरे हुए खाने को खाता था, और लाजर बीमार था और उसके घावों को कुत्ते चाटते थे, कलाम में लिखा है, लेकिन ये इलाज नहीं करवाता था। मैं कभी कभी सोचता हूं, जब ये मरा और ऊपर गया, क्या पाप था इसका? क्योंकि वहां लिखा कुछ भी नहीं है। यू नो, कुछ चीजों को समझने के लिए आपको जस्ट सिंपल कॉमन सेंस यूज करना है कि क्यों, क्या हुआ कि वो क्यों गया ऊपर। वन थिंग, उसने कभी किसी की हेल्प नहीं की। अगर आप एक ऐसे धनवान हो जो सिर्फ अपने लिए कमाते हो, पर आपको कभी किसी की जरूरत नहीं दिखाई देती, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह प्रभु की मर्जी नहीं है। मैं आपको नहीं कहता हूं कि लुटाओ पैसे क्योंकि बहुत है आपके पास, यह भी एक मूर्खता होगी। लेकिन कई बार आपने देखा है, पैसों के प्रेम से मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका है उसे देना। और याद रखिए, कुछ लोग जब तक देना नहीं सीखेंगे, वे कभी परमेश्वर के इस छुटकारे का अनुभव नहीं कर पाएंगे। कैसे जकई ने दिया और यीशु ने कहा, देखो इस घर में उद्धार आया है। See, he's a man who free from the love of money, मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा गया। देखो इस व्यक्ति को
जिसने पैसों के प्रेम से आज नजात पा ली। आप जानते हो जब ये बंदा ऊपर मरने के बाद गया, सॉरी नीचे गया क्योंकि लिखा है उसने आंखें उठाई, मतलब वो नीचे था और लाजर ऊपर था, और वो उसको कहता है इब्राहिम, हाँ मेरे 5 भाई हैं, वो जिंदा है, इस लाजर को बोल वहां जाए और उनको बोले हेल है, देयर इज अ हेल। तब जानते हो वहां से क्या आवाज आती है? उनके पास पुस्तकें हैं, पढ़ें। आपकी मात्र आशा यही है, ध्यान देना, क्योंकि मनुष्य की एक ही आशा है, वहां से आवाज आई है, उसे वो पढ़े, उसे वो पढ़े। यू नो, एक सेकंड में पता चल गया उसे कि वो वहां पर क्यों है। जानते हो वहां से वो क्या बोलता है? मेरे भाइयों को भेज इनको, ताकि वो पश्चाताप करें। एक सेकंड में नरक में इंसान समझ जाता है वो यहां क्यों है, जो पाप करता था। और आपको पता है, अगर एक बार कोई वहां चला गया तो वहां पर वो 24 घंटे घुटनों पे बैठ के पश्चाताप करे ना, कुछ नहीं होगा। कि यीशु ने साफ कहा, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का हक है, ऊपर नहीं। जब तक आप जिंदा हो, देयर इज होप। मैंने प्रभु से एक दिन पूछा, प्रभु वो जो चोर था वो लास्ट मोमेंट में बचा था, आपने अपने लाइफ में ऐसा क्यों डिजाइन किया, क्यों ऑर्डेन किया? प्रभु ने कहा, देख मैं तुझे दिखाना चाहता था, जब तक जिंदा हो तब तक होप है, लेकिन जिस दिन आपकी आंखें बंद हो गई, खत्म। अब ये मत समझना मैं नेगेटिव बोल रहा हूं, हो सकता है वो आखिरी आज दिन हो, आप कल न देख पाए। भैया आप नेगेटिव बोल रहे हो फिर तो बाइबल भी नेगेटिव है आपके हिसाब से, जो कहती है, हे धनवानो तुम्हारा जीवन है ही क्या, आज हो कल दिखोगे भी नहीं। तो क्या बाइबल नेगेटिव बोलती है? यह न कहो कि हम जाएंगे और व्यापार करेंगे, परंतु तुम्हें यह कहना चाहिए कि प्रभु की इच्छा हो कि तुम जरूर जाएंगे। तो क्या ये नेगेटिव बात है? हो सकता है आज आखिरी दिन हो, बताओ कैसे जियोगे? ओह नहीं बोलो ना भैया है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि मत बोलो ना ब्रदर। हो सकता है दिस इज योर लास्ट डे, हो सकता है ये मेरा आखिरी दिन हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉल कहता है, हम में से कुछ ऐसे हैं जिनकी मृत्यु की आज्ञा पहले से हो चुकी है। 35 साल पहले पतरस को बताया गया कि वो क्रूस पे मरेगा। पढ़ के देखिए कलाम पाक, यूहन्ना में यीशु कहता है, आज तू जवान है, जहां चाहे वहां जाता है, लेकिन जब तू बूढ़ा होगा लोग तुझे तेरी कमर बांध के ले जाएंगे और तेरे हाथ फैलाए जाएंगे। वो क्रूस पे मरा था यीशु के 35 ईयर्स अगो, 35 साल पहले उसे बताया गया। पॉल कहता है, हम में से कुछ ऐसे हैं जिनकी मृत्यु की आज्ञा पहले से ही हो चुकी है। रीड इन कोरिंथियंस, वो कहता है हमें पहले से ही पता है कि खुदा हमें कैसे मरने देगा। क्या वो जानता था कि इसका हेड चॉप होगा? आप बिलीव कर सकते? मैं उस दिन एक मूवी देख रहा था, ओके ये बिब्लिकल नहीं है, ऐसे मत समझना भैया क्या बोल रहे हो। मैं उस दिन एक मूवी देख रहा था पॉल की, और मैंने उस मूवी में देखा कैसे पॉल का टकला उन्होंने एक जगह पे रखा और उसको उड़ाया, काट दिया, और जैसे पौलुस ने आंखें खोली वो संतों के साथ था। सब उसे इब्राहिम इसहाक लेने आए, उसे वेलकम कर रहे थे उसका। मौत आपके लिए मौत नहीं है, मात्र पता बदलना है। बिली ग्राहम ने कहा, जब तुम सुनो मैं मर गया तो विश्वास मत करना, मैं पहले से अधिक जीवित हूं। You know, this is the word he said. क्या कहा उसने? उनके पास किताबें हैं, बोल उनको उनकी सुने। मेरे भाइयों मेरी बहनों, टेक योर लाइफ सीरियसली। आप नहीं जानते कल क्या होगा, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, टेक योर लाइफ सीरियसली।